एक बार फिर से आपका स्वागत है इस अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। दोस्तों, मुझे भरोसा है जो संदेश मैं आपको दे रहा हूँ ये आपके लिए आशीष है। कृपया नोट कीजिए मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर। कृपया मुझे अपना फीडबैक दीजिए और अपने प्रार्थना निवेदन भी भेजिए। हमारी बहुत अच्छी प्रेयर टीम है जो हमेशा प्रार्थना करती है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपसे संपर्क करेंगे। पिछले हफ्ते जो मैंने आपको संदेश बताया था उसे हम जारी रख रहे हैं और इसका शीर्षक है यीशु का ईश्वरीय स्पर्श भाग 2। यीशु का ईश्वरीय स्पर्श। यीशु कौन है? यीशु तो ऐसे हैं कि परमेश्वर ने हमारे संसार में मानव रूप लिया जो कि त्रिएकता के दूसरे व्यक्ति थे। तो यीशु जब अपने समय में सेवकाई कर रहे थे, अपने ईश्वरत्व के द्वारा यीशु ने बहुत अद्भुत सामर्थ उंडेली अपने स्पर्श से। यीशु ने बहुतों को चंगाई दी थी और साथ ही उसने बहुत से चमत्कार किए थे। अब हम इस अद्भुत शीर्षक को आगे देखते जाएंगे। शीर्षक है यीशु का ईश्वरीय स्पर्श। यीशु को ये ईश्वरीय सामर्थ, ईश्वरीय स्पर्श कहाँ से मिला? अवश्य ही, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो स्वयं परमेश्वर हैं, यानी त्रिएकता के दूसरे व्यक्ति हैं। साथ ही हमें गौर करना चाहिए कि परमेश्वर की सामर्थ यीशु के ईश्वरीय स्पर्श के द्वारा आती है, उसके क्रूस पर किए गए प्रायश्चित के कारण। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:18 कहता है, क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है। दोस्तों, चाहे हम हो पास्टर्स, प्रचारक या विश्वासी, जो भी, हमारे विश्वास का केंद्र तो बस यही है जो प्रायश्चित यीशु ने क्रूस पर किया था। हम सबको हमेशा इसके बारे में बताते चले जाना है और सभी प्रचारक और पास्टरों को हमेशा ये प्रचार करना चाहिए। प्रायश्चित के बिना कोई उद्धार नहीं है, प्रायश्चित के बिना कोई सामर्थ नहीं है हमारे लिए, वो भी यीशु के स्पर्श के द्वारा। और साथ ही ये सामर्थ खोली गई है यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा। तो हमें इस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, केवल क्रूस पर ही नहीं पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर भी, क्योंकि पुनरुत्थान के द्वारा और इस पुनरुत्थान के काम के द्वारा ये इतना सामर्थी है। वचन कहता है डायनामिक है, ड्यूनामिस। इससे अद्भुत सामर्थ उंडेली जाती है। मतलब वो सारी नकारात्मक शक्तियाँ जो मानव जाति को रोकती हैं, मनुष्य को परेशान करती, मनुष्य को बंधन में डालती है, ये दुष्टात्मा की शक्तियाँ, शैतान की शक्तियाँ, बुराई की सामर्थ, पाप की सामर्थ, इन सब पर यीशु के प्रायश्चित के द्वारा विजय पाई गई उस क्रूस पर। उस विजय का सबूत तो निश्चय ही पुनरुत्थान है। पुनरुत्थान का सबूत ये तो महान विजय है सारी नकारात्मक शक्तियों पर। केवल महान विजय ही नहीं पर साथ ही महान सामर्थ भी। और इसलिए मत्ती अध्याय 28:16 में यीशु ने कहा, पुनरुत्थान के बाद वो अपने चेलों के सामने अपने आप को प्रकट करते हैं और कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। क्यों? उसके पुनरुत्थान के कारण। बात तो ये है मसीह जीवन में। दोस्तों, यीशु तो एक जैसे हैं कल, आज और कल भी। वो हमारे साथ है। क्योंकि वो हमारे साथ हैं तो गौर से सुनिए, उसका ईश्वरीय स्पर्श तो हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है कि हमें बहुत से अलग अलग तरीकों से आशीष दे, कि हमारे लिए वो महान काम करें और हमें बड़ी आशीष दे। हम पर आशीषें उंडेलते जाएं और ये यीशु के ईश्वरीय स्पर्श से होगा क्योंकि वो अभी भी जीवित हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया यीशु का ईश्वरीय स्पर्श हमें शारीरिक आशीषें देता है। और इसमें मैंने आपको बताया था भावनात्मक आशीष जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आज बहुत से लोग तो नकारात्मक परिस्थितियों से होकर जा रहे हैं, इसलिए दबाव है, तनाव है, दिमाग पर बहुत ज़्यादा दबाव है
मन में साइकोलॉजिकल समस्याएं हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं। ईश्वरीय स्पर्श हमें शारीरिक आशीषें ही नहीं देता पर साथ ही भावनात्मक आशीषें भी देता है। तो चलिए आज हम यीशु के स्पर्श के द्वारा दूसरी आशीष को देखते हैं और वो ये है, यीशु मसीह का स्पर्श तो हमें देता है शारीरिक और आत्मिक दृष्टि। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 28 और वचन 29। जब वो घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। तो यीशु ने ये काम किया था। दो अंधे लोग, पूरी तरह अंधे वो यीशु के पास आए थे और यीशु ने उनकी आंखों को छू लिया और तुरंत ही वो शारीरिक रूप में देखने लगे। दोस्तों, यीशु का ईश्वरीय स्पर्श हमारे लिए है कि वो हमें आशीष देता जाए, और अवश्य ये दो तरह से होता है। नंबर 1, हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। यदि हमारी आंखों में कुछ गलत है, नज़र में, तो प्रार्थना कीजिए, जितना हो सके उतना प्रार्थना कीजिए, लेकिन साथ ही जाकर मेडिकल सहायता लीजिए। ऑफ्थल्मोलॉजी, ये तो आज बहुत ही अद्भुत ऐसा विषय है। आँखों की बहुत सी समस्याओं का उपचार किया जा सकता है इस ऑफ्थल्मोलॉजी से। आप चाहे मोतियाबिंद कहें, जो भी हो, हमेशा याद रखिए, ये मत कहते रहिए कि मुझे मेरी अच्छी नज़र तो केवल प्रार्थना के द्वारा ही चाहिए या विश्वास से। अवश्य ही हमें निश्चय ही काम करना है दोनों में, विश्वास और प्रार्थना में। लेकिन इसी के साथ इस आधुनिक संसार में हमारे लिए बहुत सी औषधियाँ उपलब्ध हैं। आँखों के डॉक्टर के पास जाएं, अपनी आँखों का उपचार कीजिए। इन दिनों में तो बहुत ही आधुनिक हो चुका है। बात तो यही है, चाहे हम दवाइयों के द्वारा ठीक होते हैं, तो ये जो ठीक होना है ये तो यीशु से ही आता है, क्योंकि आखिरकार तो यीशु ईश्वरीय आशीष देते हैं। ये ऐसा नहीं जैसे मैं कह रहा हूँ कि किसी भी डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर भी आपसे कहते हैं हम तो उपचार करते हैं, हम केवल कुछ प्रोसीजर करते हैं या सर्जरी, लेकिन आखिरकार ये तो परमेश्वर हैं, यानी यीशु है जो आपको ठीक करते हैं। तो आँखों की समस्या हो तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। दूसरी बात जिस पर मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यीशु अपने ईश्वरीय स्पर्श से हमें आत्मिक दृष्टि देते हैं। शारीरिक दृष्टि जितनी महत्वपूर्ण होती है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो हमारी आत्मिक दृष्टि होती है। मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं लूका का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 30 और 31। जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी आंखों से छिप गया। चलिए इन वचनों के संदर्भ को मैं आपको बताता हूँ। यीशु के पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान को प्रकट करते हैं अपने 2 चेलों पर। वो तो गड़बड़ी में थे, वो पूरी तरह से तो व्याकुल थे, क्योंकि यीशु ने कहा कि वो तो मसीहा हैं, वो तो इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेंगे, जैसे यहूदी इस पर सोचते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो गड़बड़ी में थे, वो निराश हो गए थे, वो जा रहे थे। और पुनरुत्थान के बाद यीशु खुद को उन पर प्रकट करते हैं। पर बात तो ये है कि उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना था। उन्होंने बस ये सोचा कि एक मनुष्य उनके साथ में चल रहा है, और वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे। और जब रात हुई, इन 2 चेलों ने यीशु से कहा, क्यों न तुम घर में आकर हमारे साथ में भोजन करो। और यीशु वहां पर गए। शब्दों पर गौर कीजिए। यीशु ने रोटी लेकर धन्यवाद देकर उसे तोड़ा और उन्हें दिया, और उनकी आंखें खुल गई थी। बहुत ही अद्भुत अर्थ है। अब ये रोटी क्या है? ये रोटी है, ये यीशु की देह है जो क्रूस पर तोड़ी गई थी मानव जाति के प्रायश्चित के लिए।
उसने पाप के दंड को उठा लिया, इसने परमेश्वर के न्याय को पूरा किया। तो यहाँ पर तोड़ी हुई रोटी तो यीशु की तोड़ी हुई देह है, जो मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए दी गई थी। और फिर क्या हुआ? यीशु की टूटी हुई उस देह ने बहुत महान सामर्थ उंडेल दी। जिस पल चिन्ह के रूप में उन्होंने वो रोटी खाई, तब क्रूस की सामर्थ तो उनमें बहती चली गई और उनकी आंखें खुल गई। ये कौन सी आंखें थी? उनकी आत्मिक आंखें। और क्या हुआ? वो यीशु की महिमा को देख सके। ये तो यीशु की महिमा में देह थी, यीशु के पुनरुत्थान की देह जो महिमा और ज्योति से भरी थी। जब उन्होंने देखा यीशु को उसकी महिमा में, उनकी आत्मिक आंखें खुल गई। दोस्तों, हमारे मसीह जीवन में हमें जानना है, उद्धार तो हमारी आत्मिक आंखों को खोलने वाला होता है। बहुत से पास्टर और प्रचारक ये नहीं प्रचार करते, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। आत्मिक आंखें तो इतनी महत्वपूर्ण हैं, मैं कुछ पल में बताऊंगा। लेकिन इन दिनों में हमारे चर्च में बहुत ज़्यादा आत्मिक अंधापन है। वो नहीं जानते कि उद्धार क्या है, वो नहीं जानते कि यीशु ने उनके साथ में किस तरह की वाचा बांधी है, वो नहीं जानते कि यीशु के साथ ऐसे मजबूत नज़दीकी संबंध रखने का महत्व क्या है। बहुत ज़्यादा नामधारी हो गए हैं, केवल आस्था रखी है। नामधारी होना और ये आस्था हमें आत्मिक दृष्टि नहीं दे सकती है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ हर दिन पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि क्रूस की सामर्थ के द्वारा यीशु आपको छू ले और मुझे छू ले, ताकि हमें और ज़्यादा आत्मिक नज़रिया दे। और उस आत्मिक नज़रिए के द्वारा हम बाइबल में जो भी लिखा है सब अच्छे से देख पाएंगे, हर एक बात जो कि हमारे उद्धार से जुड़ी हुई है। चलिए मैं इसे विवरण से बताता हूँ। जकरिया यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में लूका अध्याय 1 में कहता है, मसीहा उद्धार का ज्ञान देंगे। ये बात सच में कितनी महत्वपूर्ण है। बहुतों के पास उद्धार है, लेकिन ये क्या है? उद्धार का अर्थ क्या होता है? उद्धार में क्या क्या जुड़ा है और उद्धार का सार क्या है? बचपन से मैं केवल एक ही आशीष के बारे में सुन रहा हूँ। उद्धार तो यीशु पर विश्वास करना है, उससे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करना है, मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। अवश्य ये अद्भुत आशीष है, लेकिन ये तो 100 में से केवल एक है। यदि उद्धार में 100 आशीषें हैं तो स्वर्ग में जाना ये तो केवल एक है। लेकिन उद्धार की बाकी 99 आशीषों को तो यहाँ पर प्राप्त करना है, यहाँ इस संसार में। और ये 99 आशीषें जुड़ी है हमारे शारीरिक जीवन से, भावनात्मक जीवन और आत्मिक जीवन से भी। हर एक दिन पवित्र आत्मा जो हमें रहता है उससे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, पवित्र आत्मा मेरी आत्मिक आंखें खोलिए। क्रूस की सामर्थ के द्वारा और यीशु मसीह के स्पर्श के द्वारा। अब चलिए मैं आपको ऐसे कुछ क्षेत्र बताता हूं जहां हमें बहुत ही स्पष्ट ऐसी आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए। उनमें से एक क्षेत्र है, ये तो हमारे उद्धार का ये पूरा क्षेत्र है। उद्धार क्या है? बचपन से मैं ये सुन रहा हूँ, उद्धार क्या है? आप पापी हैं, यीशु पर विश्वास करें, उसे स्वीकार करें, बपतिस्मा लें, मरने पर स्वर्ग में जाएंगे। अवश्य ये आशीष है, लेकिन ये तो 100 में से केवल एक आशीष है और हमें उद्धार में सारी आशीषें पानी हैं। बाकी 99 आशीषें तो उद्धार की सारी आशीषें हैं जो हमें यहाँ इस संसार में ज़रूरी है। शारीरिक आशीषें, भावनात्मक आशीषें और आत्मिक आशीषें। चलिए मैं आपको ये बात बता दूं, इन दिनों में ऐसे बहुत से प्रचारक हैं, बस प्रतिज्ञाएं देते जाते हैं, प्रतिज्ञाओं पर प्रतिज्ञा। यीशु आपको ऐसी आशीष देंगे, यीशु आपको ऐसी आशीष देंगे, यीशु आपको ऐसे आज़ाद करेंगे। जानते हैं, परमेश्वर के वचनों में सारी आशीषें किसी शर्त के साथ में आती हैं। ये प्रचारक आपको प्रतिज्ञाएं तो देते हैं,
लेकिन आपको कभी नहीं सिखाते कि उन्हें क्या करना चाहिए उस उद्धार में, उस आत्मिक जीवन में, कि उन आशीषों को पाए हमें कौन सी शर्तें माननी हैं, वो ये कभी नहीं बताते हैं। समय बर्बाद करना है, सभी के लिए कुछ नहीं मिलेगा। बाइबल की कोई भी आशीष लीजिए, इसमें शर्त होती है। तो हमें पवित्र आत्मा से यही मांगना है कि हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे। पवित्र आत्मा, मुझे वो शर्तें बताइए बाइबल में से कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या अनुकरण करना है कि मैं उन सारी अद्भुत आशीषों को उद्धार में प्राप्त करूं, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रीति से। और जितना ज़्यादा हमारी आत्मिक दृष्टि खुलेगी, हम उन शर्तों को ढूंढ निकालेंगे, और जब हम उन शर्तों का पालन करेंगे तो उद्धार में अद्भुत आशीषें पाएंगे। देखिए, एक और क्षेत्र है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा आत्मिक नज़रिया पाना चाहिए, और वो है यीशु ने उद्धार में हमारे साथ ये जो नई वाचा बांधी है। ये पाया जाता है इब्रानियों अध्याय 8 में कि मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होंगे। हमेशा इस बात को समझिए, उद्धार तो एक वाचा है, ये तो सहमति है, और ये तो समझ होती है यीशु में और हम में। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और मैं तुम्हें आशीष दूंगा जैसे आशीष देनी चाहिए। लेकिन इस नई वाचा में तुम्हें मेरे लोग होना होगा, और तुम्हें वो पूरा करना है जो मैं चाहता हूं कि तुम पूरा कर दो। मेरे लिए तुम्हें जो करना चाहिए वो तुम्हें करना ही होगा। खैर, ये यही है। संपन्नता का प्रचार करने वालों में यही तो समस्या है। वो कभी नहीं बताएंगे कि हम परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें नई वाचा को पूरी करना है। हमें यीशु के साथ क्या करना चाहिए, हमें क्या करना है, उसकी आज्ञाओं को माने। बस यही। हर एक आशीष, जैसे मैंने आपको बताया, ये शर्त के साथ आती है, और ये आज्ञाएं जब हम पूरी करेंगे तो यीशु आशीष देंगे। एक और बात, यीशु के लोग होने के नाते हमें वो सेवकाई पूरी करनी है जो यीशु ने हमें दी है, यानी चर्च के रूप में भी और व्यक्तिगत रूप में भी। ये सेवकाई क्या है? ये वही सेवकाई है जो यीशु ने 4 सुसमाचारों में अपने चेलों को दी थी। उसने कहा, मेरे जाने के बाद तुम ये सेवकाई पूरी करो। नंबर 1, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। दूसरा, जो मैंने तुम्हें सिखाया वो सब उन्हें सिखाओ। मतलब विश्वासियों को, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, लोगों को आशीष दो, और ये सब। तो ये वाचा है। यीशु को जो करना होगा वो उसे करेंगे, और हमें जो करना है वो हमें करना होगा। ये तो दिया निश्चित काम है, ये वाचा है। पुराने नियम की वाचा तो अभी चली गई है, हम तो नए नियम की वाचा में हैं। तो नए नियम की वाचा समझ लीजिए। पवित्र आत्मा से पूछिए कि उसके लोग होने के नाते हमें क्या करना चाहिए। इब्रानियों अध्याय 8 में एक और बात है जो यीशु चाहते हैं कि उसके लोग करें। जब हम इसे पढ़ते हैं तो ये वाचा कहती है, वो सब जो उद्धार पाए हुए हैं वो मुझे जानने के लिए अपने आप कोशिश करते जाएंगे। ये वाचा है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा जब तुम ये कोशिश करोगे, और हर कोशिश करोगे कि मेरे बारे में और ज़्यादा जानो यीशु को। ये हमारा कर्तव्य है। इस संसार में हम बहुत सी बातें जानते हैं, हमेशा जानकारियों की बमबारी होती है, लेकिन यीशु के बारे में आप कितना जानते हैं? वो क्या चाहते हैं, वो कौन हैं, उसे क्या पसंद है, उसे क्या पसंद नहीं है। बस यही। यीशु को जानने का पूरा मुद्दा तो यही है। जितना ज़्यादा हम जानेंगे कि यीशु कौन हैं, उतना ज़्यादा हम वैसे ही जीवन जीने की कोशिश करेंगे जैसे यीशु चाहते कि हम जिए। यीशु को और ज़्यादा जाने बिना ही हम कभी भी यीशु के सच्चे चेले नहीं बन सकते, सच्चे मसीही। हम नए नियम की वाचा में अपने समर्पण को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको कुछ विचार बताना चाहता हूँ। तो विचार तो यही है, हर दिन प्रार्थना 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 कीजिए, पवित्र आत्मा मुझे आत्मिक दृष्टि दीजिए, केवल मुझे ही नहीं पर मेरे परिवार के सभी सदस्यों को, मेरे चर्च के हर एक सदस्य को। जितना ज़्यादा हम आत्मिक रीति से प्रकाशन पाएंगे मेरे दोस्तों,
उतना ज़्यादा यीशु की ज्योति हम में आएगी, हम में उतनी ज़्यादा आशीषें बहती जाएंगी। जब हम आत्मिक अंधेपन में आगे बढ़ते हैं तो हम उद्धार की आशीषें खोएंगे। जब हम अपने मसीही जीवन में इस आत्मिक अंधेपन में से होकर जाते हैं, इस कारण हम बहुत सी समस्याओं में पड़ जाते हैं, हानि में जाते हैं और अपनी आशीषों को खो देते हैं। चलिए मैं आपको आत्मिक नज़रिए का एक और क्षेत्र यहाँ पर बताता हूँ, और वो है परिवार के साथ में हमारी जिम्मेदारियों के साथ का संबंध। यही तो आत्मिकता है, हमारी जिम्मेदारियां, हमारा कर्तव्य एक दूसरे के लिए। उदाहरण के लिए पति और पत्नी, बाइबल के अनुसार कौन सी जिम्मेदारियां होती है पत्नी की अपने पत्नी के बारे में, और साथ ही कौन सी जिम्मेदारियां होती है पत्नी की अपने पति के लिए। इसी तरह से माता पिता और बच्चे, बच्चे और माता पिता, मसीह परिवार, ये तो बहुत ही सुंदर माइक्रोकॉज़म है परमेश्वर के राज्य का, सुंदर संबंधों के। परमेश्वर हमें ये संबंध देते हैं ताकि हम आशीष पाएं। कब हम आशीष पाएंगे मेरे दोस्तों? केवल तब जब हम एक दूसरे के लिए अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे। ये तो बहुत ही अद्भुत शिक्षा है कि कैसे पति अपने पत्नी की देखभाल करें और कैसे पत्नी अपने पति की देखभाल करें। बच्चे और सगे संबंधी, सास ससुर, दादा दादी, नाना नानी, इसकी ज़्यादा शिक्षा नहीं है। मसीह परिवार के बारे में देखिए, जिस तरह का आत्मिक प्रकाशन चाहिए जो परिवार के सदस्यों में परमेश्वर के वचन से होना चाहिए। मैं शाश्वती देता हूँ, जब प्रतिदिन आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे, कहेंगे पवित्र आत्मा पति के रूप में मुझे वचन में से दिखाइए, मेरी पत्नी के लिए मेरे कौन से कर्तव्य हैं, या पत्नी कहें कि मेरे पति के लिए मेरे कर्तव्यों को दिखाइए, इन वचनों में से मेरी आंखें खोलिए। समस्या तो ये है, शैतान हमारे आत्मिक नजरिए को बांध देता है। वो हर कोशिश करता है कि इसे बंद कर दें। तो जब तक पवित्र आत्मा हमारी आत्मिक आंखों को न खोल दे, नहीं तो हम कभी नहीं देख पाएंगे कि हमारे कर्तव्य क्या है एक दूसरे के लिए, हमारे परिवार में। और साथ ही जब तक पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य न दें, हम उन कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसमें तो बहुत कुछ है, मैंने आपको बताया है। मसीह परिवार परमेश्वर के राज्य का माइक्रोकॉज़म है, बहुत सुंदर है। ये सिद्ध जीवन है, शारीरिक, भावनात्मक, आत्मिक, आनंद, शांति, परिपूर्णता, प्रेम सबसे भरा है। कैसे? आत्मिक प्रकाशन से हमें ये पाना होगा। चलिए एक और क्षेत्र बताता हूँ, हमारे आज्ञा भंग करने में आत्मिक प्रकाशन। हम सब वचन के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम उसे पूरा करें जो यीशु चाहते हैं कि हम करें, और हम ये भी कोशिश करते हैं कि वो न करें जो यीशु नहीं चाहते हैं कि हम करें। लेकिन हमारे पूरे मसीह जीवन में निश्चय आज्ञा भंग करना होता है जो इन दोनों से संबंधित है। हम अभी भी ऐसे काम कर रहे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, और हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। ये तो आज्ञा भंग करना है। पवित्र आत्मा से पूछिए कि हम पर प्रकट करें कि हम कहाँ पर आज्ञा भंग कर रहे हैं। चलिए मैं ये महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूँ। हमारा आज्ञा भंग करना दूर नहीं होगा जब तक यीशु का ईश्वरीय स्पर्श क्रूस की सामर्थ के द्वारा हमें न छू ले। ये क्रूस की सामर्थ के द्वारा होना चाहिए, छुटकारा आना चाहिए। पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पे चढ़ाना है, और नया मनुष्यत्व तो हर दिन प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलता चला जाए। ये कैसे होगा? यीशु के ईश्वरीय स्पर्श से, क्रूस की सामर्थ से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मेरा संदेश खत्म नहीं होता है। मैं यीशु के ईश्वरीय स्पर्श के बारे में कह रहा हूँ जो हमें प्रतिदिन प्राप्त करते जाना है, हमारी शारीरिक आशीष के लिए और भावनात्मक आशीष के लिए। इस संदेश में मैंने बताया कि यीशु का ईश्वरीय स्पर्श हमें देता है शारीरिक नज़रिया और आत्मिक नज़रिया भी। और भी ऐसी आशीषें हैं जो यीशु अपने ईश्वरीय स्पर्श के द्वारा उंडेलते हैं, और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा हमारे अगले संदेश में। मुझे भरोसा इस संदेश ने आपको आशीष दी। तो चलिए हम सब अभी इस समय प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा में तसल्ली देने वाले, आपकी स्तुति करते धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचनों से हम पर बड़ी गहरी बातें प्रकट की हैं, ऐसी बातें जो हमें हमारे मसीह जीवन में जाननी चाहिए।
धन्यवाद यीशु कि आपका ईश्वरीय स्पर्श जो खोलता है केवल हमारा शारीरिक नज़रिया ही नहीं, लेकिन साथ ही हमारा आत्मिक नज़रिया भी। पवित्र आत्मा, इस समय हम पश्चाताप के साथ प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन को ले लीजिए और हम पर प्रकट कीजिए बाइबल के ये सामर्थी आत्मिक सत्यों को, और आप अपनी क्रूस की सामर्थ के द्वारा हमारी आत्मिक आँखों को खोलिए यीशु के ईश्वरीय स्पर्श के द्वारा। उद्धार की गहराई को देखने में हमारी मदद कीजिए, नई वाचा किस बारे में उसे समझने में हमारी मदद कीजिए, हमारे परिवार में हमारे संबंध कैसे इसे देखने में हमारी मदद कीजिए, ये जानने में मदद कीजिए कि हम कहाँ पर आज्ञा भंग कर रहे हैं। यीशु अपनी क्रूस की सामर्थ्य से अभी हमें छू लीजिए और हमें आत्मिक रूप में प्रकाशन दीजिए, ताकि इस आत्मिकता के द्वारा हम बहुतायत का जीवन जिएंगे यहाँ इस पृथ्वी पर, और एक दिन स्वर्ग में अनंत जीवन पाएंगे। मैं आपके लोगों को और खुद को आपके बहुमूल्य हाथों में सौंपता हूँ और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगता हूँ, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूं और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूं, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और वो उद्धार पा रहे हैं और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं। और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहां मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूं, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी, और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं। हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं, और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो मैं तुरंत ही आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे, जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।